वो तस्वीर भी हम अपने दर्शकों तक सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर बड़ी खबर ये है, 10 साल का कारावास जो है वो मुख्तार अंसारी को यहां से मुकर्रर किया गया है। 5 लाख रुपए का जुर्माना उनके ऊपर लगाया गया है। तस्वीरें जरूर दिखाएगा पंकज एक बार एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर किस तरह की हलचल है। भारी सुरक्षा के बीच आज फैसले का दिन था। सभी इंतजार कर रहे थे कि इस पूरे मामले में अब फैसला क्या कुछ आएगा, और फैसला आ चुका है मुख्तार अंसारी को लेकर। उसके भाई अफजाल अंसारी को लेकर जो फैसला है वो तकरीबन 2 बजे आना है, जिसको लेकर अब इंतजार जो है वो करना है। 2 मामले सबसे अहम, उन 2 मामलों को क्लब किया गया, उन 2 मामलों को आधार बनाया गया गैंगस्टर एक्ट में, और इन दोनों मामलों को आधार बनाए जाने के बाद गैंगस्टर एक्ट और उस पर सुनवाई एमपी एमएलए कोर्ट ने फैसला अपना सुनाया है। 10 साल की सजा मुख्तार अंसारी को दी गई है और 5 लाख रुपए का जुर्माना भी मुख्तार अंसारी पर लगाया गया है। लेकिन अफजाल अंसारी को लेकर सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिर अफजाल अंसारी को सजा के तौर पर कितने साल की सजा एमपी एमएलए कोर्ट से मुकर्रर की जाएगी, क्योंकि ये तय है अगर 2 साल से ज्यादा का ये वक्त होता है तो उनकी सांसदी पर सीधा खतरा, और उनकी सांसदी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो ऐसे में अफजाल अंसारी को लेकर फैसला क्या कुछ आएगा ये सुनना बहुत अहम होगा। लेकिन इस फैसले के बीच पंकज तस्वीर जरूर दिखाइए, तमाम लोगों की हलचल यहां पर आपको नजर आ रही होगी। इस हलचल के बीच अधिवक्ताओं के निकलने का सिलसिला। मुख्तार अंसारी पर 2 बजे फैसला आना है। मुख्तार अंसारी को 10 साल का कारावास और 5 लाख रुपए का। फैसले में क्या कहा कोर्ट ने? फैसले में क्या कहा? पूरा फैसला अभी और अफजाल अंसारी को लेकर के भी कोई फैसला सुना दिया। अंसारी को लेकर के कोई फैसला 2 बजे फैसला दोषी करार दिएगा कि अफजाल अंसारी अभी के नहीं? अभी नहीं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए थे मुख्तार अंसारी? पेश हुए थे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपने परिचय दे दीजिए। आप नीरज श्रीवास्तव, एडीजीसी एमपी एमएलए, सरकारी वकील आप ही हैं। ठीक है, देखिए आपने सुना, इस फैसले को लेकर 2 बजे का इंतजार करना होगा जब अफजाल अंसारी को लेकर फैसला आएगा। लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर तस्वीरें बिल्कुल साफ हो चुकी हैं। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा दी गई है और साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना मुख्तार अंसारी के ऊपर लगाया गया है। पंकज कोशिश करिए एक बार एमपी एमएलए कोर्ट के बाहर की तस्वीर दिखाने की, क्योंकि 2 बजे का वक्त अब और ज्यादा अहम हो गया है। 2 बजे जब फैसला आएगा अफजाल अंसारी को लेकर, वो फैसला क्या कुछ होगा इसको लेकर सबकी नजरें इस वक्त टिकी हुई हैं गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में। लेकिन मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला आ चुका है। दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्तार अंसारी को आज यहां पर पेश किया गया, और मुख्तार अंसारी को पेश किए जाने के बाद आज सजा का दिन था। यह ऐलान होना था इस पूरे मामले में कि कितने साल की सजा जो है वो मुख्तार अंसारी और उसके भाई अफजाल अंसारी को दी जाएगी। मुख्तार अंसारी को लेकर फैसला आ चुका है और अब अफजाल की बारी है कि आखिर अफजाल अंसारी को कितने साल की सजा इस पूरे मामले में गैंगस्टर एक्ट में दी जाएगी। 2 अहम मामले, कृष्णानंद राय की हत्या का वो मामला और उसके साथ ही अपहरण का वो मामला, इन दोनों मामलों को आधार बनाया गया गैंगस्टर एक्ट के तहत पूरी कार्रवाई, और कार्रवाई के बीच लंबी जिरा चली। 2007 में ये गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, यानी कि आप सोचिए तब से लेकर अब तक लगातार इस पूरे मामले में दोनों पक्षों की बहस, और बहस के बीच आज फैसले का दिन था। मुख्तार अंसारी को लेकर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी है। अब ऐसे में इंतजार करना होगा अफजाल अंसारी को लेकर क्या कुछ फैसला आता है। इसके पहले तमाम अधिवक्ता जो एमपी एमएलए कोर्ट से बाहर निकले, उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि 2 बजे का वक्त हो सकता है जब अफजाल अंसारी को लेकर सजा का ऐलान किया जा सकता है। तो ऐसे में आज ये फैसले का दिन, इस पूरे मामले में फैसले के दिन सबसे पहली और बड़ी खबर सामने आ चुकी है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा इस पूरे मामले में दी गई है, क्योंकि मैक्सिमम सजा 10 साल की है। अब ऐसे में अफजाल अंसारी को कितने साल की सजा मिलती है ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट में दोषी पाए गए जिसके बाद सजा का ऐलान किया जाना है। और अगर अफजाल अंसारी को 2 साल से ज्यादा की सजा दी जाती है एमपी एमएलए कोर्ट के द्वारा, तो उनकी सांसदी पर सीधा तलवार लटकेगी। और यही सबसे बड़ी वजह है कि सभी अफजाल अंसारी की सजा को लेकर कहीं ना कहीं से ये सुनना चाहते हैं कि कितने साल की सजा अफजाल अंसारी को इस पूरे मामले में दी जाएगी। अब से कुछ देर बाद 2 बजे का वो वक्त होगा जब अफजाल अंसारी को लेकर भी फैसला सुनाया जाएगा। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है,
5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वैभव लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं और आपको बता दें कि 2005 में कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसमें 7 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें कृष्णानंद राय भी साथ में थे, और इस पूरे मामले को लेकर एक लंबी बहस चली। फैसला सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन अब बड़ा फैसला मुख्तार अंसारी के खिलाफ 10 साल की सजा का ऐलान, 5 लाख का जुर्माना भी। विवेक लगातार ग्राउंड पर बने हुए हैं। विवेक, ये मुख्तार अंसारी पर जो फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, अब किस तरीके से देखिए, एक बड़ा शिकंजा मुख्तार अंसारी ब्रदर्स पर। अफजाल के लिए हालांकि अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। बिल्कुल, देखिए माफिया मुख्तार अंसारी पर कहीं ना कहीं ये जो 10 साल की सज़ा हुई है, इससे कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ सालों से लगातार कानून का शिकंजा उस पर बढ़ता जा रहा है, और ये 10 साल की सज़ा उसमें कहीं ना कहीं एक और कील है। आपको बताऊं कि पिछले दफ़े भी हमने देखा था कि 2 अलग अलग केसेस में, एक केस में मुख्तार को 10 साल की सज़ा और एक केस में मुख्तार को 7 साल की सज़ा हुई थी, और ये सब कुछ पिछले 6 महीने के अंदर की प्रक्रिया के तहत हुआ है। आपको बताऊँ कि 1963 में जिस मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ, आज 2023 चल रहा, और इस दरमियान तकरीबन 60 से अधिक केसेज हैं उसके ऊपर, लेकिन उसके बावजूद अलग अलग केसेस में वो कभी उसको किसी भी केस में सजा नहीं हो पाई। लेकिन पिछले 6 महीने में अलग अलग केसेस में उसको देखा है तो 2 अलग अलग केसेस उसको सजा हुई है, और आज तीसरा वो केस जिसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत जो FIR दर्ज हुई थी, उसमें आज उसको सजा हुई। आपको बताऊं कि जिस तरीके से 1997 में रुंगटा का अपहरण हुआ था, जिसमें 5 करोड़ की रंगदारी मांगी गई थी, वो विश्व हिंदू परिषद से भी जुड़े हुए थे, और उस दरमियान उनके परिवार ने 1.5 करोड़ रुपए की रंगदारी दे भी दी थी, लेकिन उसके बावजूद रुंगटा की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद रुंगटा के परिवार ने मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को उसका मुख्य अभियुक्त बताया था, और उसके बाद हमने देखा था कि किस तरीके से 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी, उनके साथ 6 अन्य लोगों की भी हत्या कर दी गई थी। 400 राउंड से अधिक की फायरिंग की गई थी, और ये सब कुछ हुआ क्यों था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि 2002 में जो जिस तरीके से कृष्णानंद राय थे, वो मोहम्मदाबाद की जो सीट थी वो जीत गए थे, और इस जगह पर पहले अफजाल अंसारी विधायक हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को मिटाने के लिए कृष्णानंद राय जिस तरीके से मोहम्मदाबाद में अपना वर्चस्व बढ़ा रहे थे, उसको मिटाने के लिए कृष्णानंद राय की ये हत्या हुई थी। और हमने देखा कि उसके बाद से लगातार ये जो केसेस हैं, इस पर कृष्णानंद राय के परिवार की बात की जाए या रुंगटा परिवार की बात की जाए, लगातार मुख्तार अंसारी के फैमिली के खिलाफ, मुख्तार अंसारी के जो गुर्गे हैं उनके खिलाफ जो लगातार कोर्ट में